11 अगस्त को लोकसभा में न्यू इनकम टैक्स बिल को लाया जाता है और मात्र 3 मिनट में लोकसभा इसे पास कर देती है। इस देश में जहां 140 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन, मात्र 9 करोड़ के आसपास लोग टैक्स भरते हैं और उसमें से भी आधा से ज्यादा पॉपुलेशन टैक्स फाइल करती है। इसके क्या कारण है? क्या जो हमारा एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स सिस्टम है, जो पॉलिसी है, क्या उसमें प्रॉब्लम है? और उसी को देख इस बिल लाया गया है। आइए हम टाइमलाइन से लेकर सारी बातों को इस क्लास में, इस वीडियो के माध्यम से, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसको कब लाया गया था। तो इसको फरवरी 2025 में ही लाया गया था और जब लाया गया तो उसके तुरंत बाद एक सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया। सेलेक्ट कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन और उस रिकमेंडेशन के आधार पे जो गवर्नमेंट ने है अपने बिल को विड्रॉ कर लिया, मतलब वापस ले लिया 8 अगस्त 2025 को, और फिर से 11 अगस्त 2025 को बिल को वापस री किया और मात्र 3 मिनट में यह बिल लोकसभा से पास हो गई और अब राज्यसभा की ओर चली गई। बाकी बात को देखते हैं और समझते हैं ओवरऑल व्यू इस न्यू बिल का क्या है। तो सबसे पहले इसने रिप्लेस किया 1961 एक्ट। इसके मतलब जो अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम हमारे देश में है वो लास्ट कब लाया गया था? 1961 एक्ट। ये 10 स्टार है, मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और इसका मतलब है 64 ईयर्स के बाद हम अपने इनकम टैक्स में बदलाव ला रहे हैं। अच्छा, इनको इंट्रोड्यूस किसने किया? तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया। और देखिएगा तो जो सेलेक्ट कमेटी है, सेलेक्ट कमेटी जो इनके अंदर थी, बैजयंत पांडा के अंदर थी, उस बैजयंत पांडा की कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया और उन्होंने 285 चेंज लाने की बात कही। तो उसी चेंजेस के बाद हमने देखा सरकार ने विड्रॉ किया और फिर से न्यू इनकम टैक्स बिल को 11 तारीख को इंट्रोड्यूस किया। अब आइए ये करेगा क्या? नया बिल है वो सबसे पहले पता है हमारा जो इनकम टैक्स सिस्टम का कॉम्प्लेक्स है, उसके लैंग्वेज इतने कॉम्प्लेक्स है कि आम आदमी उसको समझ नहीं पाता और सीए के पीछे भागता रहता है, वो बहुत परेशान रहता है। तो इसी को देखते हुए जो ये न्यू टैक्स बिल है वो क्या करेगा? तो टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई कर देगा, कंप्लायंसेस जो टेक्निकल लैंग्वेज है उसको कम कर देगा और सिस्टम में मोर ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता लाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आम आदमी है उसकी समझ के लैंग्वेज, मतलब उसकी समझने के लिए पूरे टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई कर दिया गया है। तो सबसे 2 फायदा ये करेगा आम जनता को। आप देखते हैं जो टैक्स अथॉरिटी है, आम जनता या कंपनी के साथ टैक्स अथॉरिटी झगड़े होते रहते हैं। ये नया टैक्स बिल इस झगड़े को भी कम कर देगा और जो आम जनता को सीए के पीछे भागना पड़ता है वो भी सारे हैसल्स खत्म हो जाएंगे। अब देखिए मेजर बदलाव क्या क्या लाए गए हैं। तो मेजर बदलाव लैंग्वेज में किया गया है, उसके स्ट्रक्चर में किया गया है। तो सबसे पहले इसके अंदर 819 सेक्शन होते थे, अब मात्र 536 सेक्शन है। दूसरा, इस पुराने जो एक्ट था उसमें 5,12,000 शब्द थे, वर्ड्स थे, अब वो घटकर मात्र 2.6 मतलब 2,60,000 शब्द ही है। इसका मतलब ऑलमोस्ट 40% उसको कम कर दिया गया। तीसरा, पहले 47 चैप्टर होते थे, अब मात्र 23 चैप्टर हैं और जो लैंग्वेज है वो बहुत आसान बना दिया है। फर्दर क्या क्या रिमूव कर दिया गया है? तो आप देखते होंगे कि अभी तक जो हम टैक्स भरते हैं तो उसमें असेसमेंट ईयर की बात होती है, उसमें प्रीवियस ईयर की बात होती है, ये दोनों में कंफ्यूजन होता था। तो सरकार ने इन दोनों को ही हटा दिया और उसकी जगह एक नया वर्ड यूज किया, टैक्स ईयर। टैक्स ईयर मतलब जिस साल आप कमाते हैं उस साल आपको कितना टैक्स भरना है। तो इन 2 शब्दों को हटाकर मात्र एक शब्द लाया गया है। फर्दर और क्या क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस लाया गया है? तो देखिए जो बिल का साइज है पहले के कंपैरिजन में मात्र 50% हो गया है, 45 to 50 है। तो पुराने 1200 फालतू के ओल्ड प्रोविजंस थे उसको हटा दिया गया। 900 ऐसे एक्सप्लेनेशन जिनकी
जरूरत नहीं थी उनको भी हटा दिया गया। दो और खास बात लाई गई है कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम को ना बताते हुए गुमनामी तरीके से कोई डोनेशन देता है तो किसको दे सकता है, तो मात्र एंड मात्र सोशल सर्विस ट्रस्ट को ही दे सकता है, प्लस वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को भी दे सकता है। सबसे बड़ी बात जो आम जनता की फायदे की बात है, जो व्यक्ति इस रिफंड के लिए अप्लाई नहीं कर पाते थे या करते थे तो यदि टाइम पे नहीं किया है तो उनको पेनल्टी लगती थी, अब उनको ये पेनल्टी नहीं लगेगी यदि डेडलाइन के बाद भी हो गए तो। इसका मतलब ओवरऑल देखें तो ये नए बिल ने क्या किया है, तो रूल को बहुत आसान कर दिया, कंप्लायंसेस को बहुत आसान कर दिया, लैंग्वेज को बहुत आसान कर दिया, फॉर्म को बहुत आसान कर दिया। अब आपको किसी सीए की जरूरत नहीं होगी, अब आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं होगी और आप आराम से ईमानदारी से अपना टैक्स कर सकते हैं। कैसे लगी आपको, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी बातों को लिखें और आपको क्या लगता है कि इसमें और क्या क्या बदलाव होनी चाहिए थी, आप जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करिए अब मोर अपडेटेड वीडियोस के लिए। ऑल द बेस्ट।